चौहान जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम आपका यहाँ पहुंचने का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। मलिक खाप के महाशिव श्री अशोक मदीना जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, कृपा आप सभी बैठ जाएं। हमारे बीच में श्री जसवीर दोदवा जी पहुंचे हैं। हम आपका यहाँ एक मिनट जी, आप सभी से प्रार्थना है, जो मंच पे जो खड़े ना, हम पीछे से तभी उम्मीद कर सकते हैं कि अब पहले आप अपना हम तरीके से व्यवस्थित तरीके से पत्रकारों के हमारे महेंद्र लठवाल जी हमारे जो है मंच पर पहुंचे हैं। विजेंद्र मल्ला जी हमारे बीच में पहुंचे। आप पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। स्वागत करते हुए बहुत बहुत फोटो अच्छे से हाँ मल्ला जी, उनका स्वागत करेंगे श्री हवा सिंह जी। बहुत मान सम्मान प्यार दिया है। 30,000 वोट पिछली बार दी थी। अरीब के अपना मन बना रहा है, क्या हुई हमने पता है। बस हम ये है कि हम आपके साथ रहना है। 100% लाओगे। आपके भाई है, आपके भतीजे हमारे साथ है। राजनीति करनी नहीं, समाज सेवा करनी है। राजनीति हम है नहीं करनी थी। जो अपना स्वार्थ देखा है, अपना परिवारवाद देखा हुआ भी करना भी नहीं जानते। हम तो मास्टर के बालक है, बाबू भी खेती करा था, गाँव में सारे बेला है। हम तक किसान के भी है, मास्टर के बालक भी हैं। हमने एक चीज देखी है, ये गांव में तो उठ कर गए थे, यार इस गांव में आप लोग बीच में है। बस एक चीज से हुआ है कि यहाँ की जनता भला हो जाए, किसी भी तरीके का हो जाए। अगर भूपेंद्र हुड्डा इतने तेजी है विरोधी हल्के के, तो अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, काम होंगे सरकार में रह गए। उन्हें अगर इतना प्यार है तो उन्हें यह समर्थन देना चाहिए कि भाई कोई इलेक्शन नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार लड़ावा है और जतावा है, काम चाहिए। और सामाजिक ताना बाना राजनीति हट के भाइयों ने मान सम्मान किया है। हमारा भी कर्तव्य बनता है दादरी हल्के से भी ज्यादा इस हल्के का हम विकास करें। 24 घंटे भाइयों के बीच में रहें, चाहे दादरी हो चाहे चंडीगढ़ हो। 24 घंटा कोई भी हमारे बीच में न कोई बेचौलिया है, न ठेकेदार है, न भ्रष्टाचार है। ईमानदारी से सेवा करके भाइयों की दिल जीते, ईमानदारी के साथ हम समाज की सेवा करते, यही राजनीति का थे। सर, आपने कांग्रेस से कहा कि राजकुमार सैनी और यशपाल मलिक ने पूरे आरक्षण को पूरा नहीं कराया था, वो भाईचारा खराब करा, तीनों की कमी करने। कल तो आपकी पार्टी का था, आपने कार्रवाई दोनों पे क्या करी? आपकी सरकार थी, ऐसा है, कार्रवाई क्या रही? सुनो, हम तो सरकार में अब शामिल हुए, और चाहे कोई भी हो जो जाति के ऊपर राजनीति करता है, मैं उससे गिरावाद में नहीं मानता। हमारा एक ही खून है, एक ही रंग है, एक ही शक्ल, एक ही सूरत है। इंसान इंसान है, सबका सेवा करने का सबको जीने का हक है। सब आदमी प्रोग्रेस के, देश की आज़ादी में सबका योगदान था। इसलिए 36 बिरादरी, वही समाज, वही सिस्टम जो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, हमारे बुजुर्गों ने बनाया, वही स्थापित हो, इसमें भाईचारा कायम हो। जो बुजुर्गों ने जो सिद्धांत और प्रिंसिपल बनाए थे, इस खून खराब रोकने के लिए बनाए थे, उसको ऊपर अमल करना चाहिए। 24 तारीख को फिर यशपाल मलिक यहाँ पे दसिया के अंदर वो कर रहा है, क्या उसको बीजेपी करने देगी? ऐसा है, चाहे यशपाल मलिक 24 को है, न बीजेपी चाहती है, न कांग्रेस चाहती है, न समाज चाहता। अगर कोई ठड्ड मताव करना चाहता है, न समाज ने निगलेक्ट कर दिया, सरस उसने अपना सवार सीधा करा और भाईचारे को पाड़ा। इस हरियाणा प्रदेश को, इस समाज को यशपाल मलिक और राजकुमार सैनी ने ताना बाना करके 50 साल गिलना कर दिया हरियाणा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिन पे ले क्यों नहीं किया? देखो, सच्चाई माननी चाहिए, जो काम करता है उसकी कदर करनी चाहिए। 300 करोड़ रुपया लोगों के खाते में लिया, काम शुरू हो गया। ये यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी, यूनिवर्सिटी बनेगी, 2 कॉलेज बनेंगे। इसके अलावा भी आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90 हलकों में सबसे ज़्यादा विकास का काम ये भाइयों को मौका मिला है, इसका सदुपयोग करने से बड़ौदा हल्के को होगा। इसलिए तमाम मेरी भाइयों से भी प्रार्थना है, वो इस समय का सदुपयोग करते हुए यहाँ से कमल का फूल खिलाएं और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा कब तक करी जाएगी और कहाँ ये मीटिंग कैंडिडेट की घोषणा करनी है चुनाव समिति ने। हम तो सेवादार आदमी है, भाइयों की सेवा करें। किसान लगातार सड़कों पर आते जा रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, किसान जो भाइयों को, जो कांग्रेस के लोगों ने जो बरगला रखा है, अगर कोई उसके अंदर कोई बात भी है, मैं समझता हूँ कि उनको समझाने में या समझने में थोड़ा सा फर्क रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है।
दावे के साथ कह सकता हूँ गरीब की भलाई में और किसान की भलाई में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा आज की तारीख में कोई दूसरा नेता है ही नहीं। ये कि मैं खिलाड़ी हूँ। 2016 तक मैंने 2016 ओलंपिक खेलने के बाद मैंने कुछ चीज़ें संन्यास लिया, उसके बाद मैं नौकरी भी की। पर जो चीज़ें राजनीति में हो कर सकती, खेल की बात हो या शिक्षा की हो या बिजली पानी की हो, किसानों की लड़ाई लड़ रही हो, वो चीज़ें राजनीति में आके। और अगर राजनीति यही था कि राजनीति गलत है तो फिर 3 पीढ़ियों तक राजनीति क्यों? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब अमेरिका में नौकरी छोड़ के राजनीति में आए हैं और राजनीति में आके हमने ये किया कि मेरे गांव में जो पानी की समस्या थी, जो रजबा था, वो बीड़ा और कांग्रेस राज में हुआ था, उसको छोटा कम कर दिया था, वो बढ़वाया हमने। 18 करोड़ की लागत उस पर दोबारा लगी है, अब उस पर काम स्टार्ट होगा। उसके अलग मेरे गांव में कॉलेज आया, शिविर का काम आया, 2 कॉलेज बड़ौदा हल्के में मिले हैं। जनता बटाने के लिए हमने मुख्यमंत्री से मांग की थी, अब IMTI है। और ये था कि अगर ये चीजें करने के बाद भी हम गलत है तो क्या ऐसा गलत होना, कोई गलत नहीं है। जब उन्होंने ये कहा कि आपको महसूस हुआ आहत हुए आप? देखिए, हम राजनीति में कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं और खेल छोड़ने के बाद, क्योंकि जब तक मैंने खेल खेला किसी भी राजनीति संगठन के साथ में, पार्टी के साथ में नहीं जुड़ा था, मेरा खेल पे फोकस था। उसके बाद अभी, और ये तो 2020 में 19 में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। ये दुख इसलिए हुआ कि खिलाड़ी है तो क्या खिलाड़ी राजनीति नहीं कर सकता? खिलाड़ी सब काम कर सकता है, राजनीति भी कर सकता है। और कुछ अच्छा करने के लिए मेरा तो ये मानना कि सभी, कोई खिलाड़ी हो, IAS IPS, और IAS IPS भी राजनीति करते हैं, नौकरी छोड़ के वो भी करते हैं। देना चाहोगे? मेरा ये है कि अच्छा काम कोई भी हो, वो चाहे कोई पत्रकार, आप जैसे पत्रकार बंधु हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई अध्यापक हो, कोई डॉक्टर हो, अगर वो चाहता है राजनीति में आके समाज सेवा करना तो उसको आना चाहिए। और राजनीति में अच्छे इंसानों की जरूरत है। क्या कहना चाहोगे योगेश्वर जी, जिस तरह से तंज कसा था आपके ऊपर डाले? देखिए, मैंने उसका जवाब आज दिया भी है और मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ कि राजनीति में मैंने कुछ करने के लिए आया हूँ। मैं खेलों के लिए बात हो, चाहे शिक्षा के लिए बात हो, चाहे किसानों की बिजली पानी की समस्या का समाधान करने की बात, वो चीज़ और हमने आगे करवाए भी हैं। जिस जो 8 गाँव पर उधर बनवासा है, कथूरा है, धनाना है, वो बारिश में वो डूबा के गाँव है, उसमें जल भराव की समस्या थी। वो देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब, 30 से 14 तोड़ने वाले ट्यूबवेल उधर हमने लगवाए हैं और वो चीज़ हुई भी है। वो क्या पता 100 साल की समस्या थी, 150 साल की समस्या, जो अब हमने अब वो खत्म करवाई है। तो हुड्डा बोल रहे थे कि राजनीति में नहीं आना चाहिए पहलवान। देखिए, सबकी है, सबकी अपनी इच्छा होती है। देखिए, बिल्कुल, और राजनीति में सबकी अपनी इच्छा होती है। हम भी चाहते हैं कि समाज के लिए हम कुछ करें और इसलिए हम राजनीति में आए हैं, और वो कोई भी आ सकता है। और अभी तो जैसे इलेक्शन है तो मैंने हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ तो सरकार बांधेदार पार्टी है, 24 तक रहेगी। अगर हल्के का भला तभी हो सकता है सरकार के साथ यहाँ से जाए, और यहाँ पे तो उम्मीदवार भी नहीं उतारना चाहिए। ठीक है। अगर आपको टिकट मिल